वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर घमासान। वक्फ बोर्ड विवाद पर पसमानदा एक्टिविस्ट ने जो कहा, पूरी तरह से हिल गए मुसलमान नेता। जी, मैं बहुत ही सकारात्मक देखता हूं। कोई भी बिल है जो इससे पहले का बिल था 1995, फिर 2013 में उसको अमेंड किया गया, तो अमेंडमेंट की गुंजाइश रहती है, तो अमेंडमेंट का विरोध तो नहीं किया जा सकता है। पहले आज तो चूंकि टेबल हो गई, बहुत सी चीजें मीडिया में चल भी रही हैं, आ भी गई हैं, तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव देखता हूं। लेकिन इसमें जो विरोध करते हैं हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर बाद में आते हैं। हालांकि पहले सवाल, दूसरा सवाल ये है कि इसको जेपीसी कब में भेज दिया गया विपक्ष के विरोध के बाद, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, अब वो उसमें कमेटी डिसाइड करेगी क्या करना है आगे, फिर उसके बाद इसको रखा जाएगा, फिर चर्चा होगी। जी, नहीं ठीक है, अच्छी बात है। मैं जो अभी बिल देख रहा था, जो न्यूज में अभी क्षण के बाद आई, अभी तो 1 बजे वो टेबल हुआ था पार्लियामेंट में, तो उसमें बहुत सी पॉजिटिव चीजें, जैसे उसमें वुमन की भागीदारी देने की बात की गई है और नॉन मुस्लिम की भी भागीदारी देने की बात कही है। देखिए, अब इससे पहले जो वक्फ बोर्ड का वो था एक्ट था, वो थोड़ी सी उसमें उसको और सुव्यवस्थित करने का प्रयास सरकार ने किया है, और जो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार किसी चीज पे अगर नजर रखती है तो ये पब्लिक के हित में होगा, जो कमजोर लोग हैं, दबे कुचले लोग हैं। तो वक्फ की जो एक स्वायत्तता थी उसको कंट्रोल करने का प्रयास किया है, और लोकतंत्र में चुनी सरकार की तरफ से अगर ये चीज होता है तो इसको मैं पॉजिटिव देखता हूं। और उसमें जो अब तक जैसे लोगों की भागीदारी नहीं थी, देखिए भारत ऐसे देश में कोई भी संस्था हो, चाहे वो सरकार की हो, गैर सरकारी हो या अर्ध सरकारी हो, उसमें समाज के सभी वर्गों की अगर भागीदारी होगी तो उसको व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में आसानी होगी। तो इसमें महिलाओं की भागीदारी की बात की गई, आप न्यूज में तमाम देख रहे हैं, और नॉन मुस्लिम मेंबर्स की रखने की बात। लेकिन एक चीज जो मीडिया बिल्कुल इग्नोर कर रही है, उसमें आप देखेंगे कि जो उसका जो ड्राफ्ट में आप 11(6) में आप देखेंगे तो उसमें ओबीसी मुसलमानों की भी बात की गई है, यानी जो पूरे मुस्लिम समाज का 90% तकरीबन पड़ता है, जो वंचित समाज है, पसमानदा नाम से जिनकी लड़ाई चल रही है, प्रधानमंत्री भी इसका बार बार जिक्र करते हैं, उन अदर बैकवर्ड क्लास अमंग द मुस्लिम बिल्कुल साफ साफ लिखा है। लेकिन दुख की बात है कि मीडिया उसको उस तरह से नहीं ले रही है। तो मैं चूंकि पसमानदा समाज के लिए काम करता हूं, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि इस पॉजिटिव चीज को सामने लाया जाए। तो इससे एक समुचित भागीदारी देने की बात की गई, उसका जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे उसमें बात की गई है, तो मैं इसको एक अच्छा कदम समझता हूं। जी, रिप्रेजेंटेशन जो है जी मुस्लिम्स का वो बढ़ेगा, एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन वहां पे जो एक रिप्रेजेंटेशन, वुमेन रिप्रेजेंटेशन और नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन के ऊपर जब यहाँ पे क्लियरिक से बात हुई, तो उन्होंने कहा अगर यूपी वक्फ बोर्ड की बात करी जाए, तमाम वक्फ बोर्ड की बात करी जाए, तो उसमें गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, उसमें 2-2 महिलाएं हैं। और उन्होंने कहा कि अगर नॉन मुस्लिम्स को इसमें लाएंगे तो इसमें तमाम जो वक्फ है ये शरा का पार्ट है, तो इसमें तमाम ऐसे जो शरीयत की चीजें हैं तो वो डिसीजन लेने में वहां पे मुश्किल होगी, दुश्वारी होगी। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप देखें भारत एक ऐसा सुंदर देश है, आप जब सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका की बात करेंगे तो जो मुस्लिम मामले हैं, जो पर्सनल लॉ भी चल रहा है, उसकी जो सबसे ऑथेंटिक बुक है वो जो है एक पारसी की लिखी हुई है, FN फरदुम जी मुल्ला की लिखी हुई किताब है, द मोहम्मदन लॉ। उसी से सुप्रीम कोर्ट या कोई भी लॉ उसी से जजमेंट करती है। तो एक इतना अच्छा सुंदर देश है, हमारे बुजुर्गों ने बनाया है, कि एक मुस्लिम मैटर्स का जजमेंट जब एक हिंदू जज करता है तो पारसी की लिखी किताब को ऑथेंटिक मान के करता है। तो ये हमारे देश की सुंदरता है। अगर हिंदू समाज की भागीदारी रहेगी और वो उसका एक्सपर्ट है, जानकार है, तो ये मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं कि उनकी होनी चाहिए। दूसरी चीज, देखिए, कोई भी एक कमेटी बनाती है, जैसे मैं रिसर्च का आदमी हूं, तो हमारे यहाँ जो एथिकल कमेटी बनती है उसमें एक लेमैन भी रखा जाता है। वो तो रिसर्च का बंदा नहीं होता है, लेकिन एक लेमैन की क्या राय है उसको कंसीडर हम लोग करते हैं रिसर्च में, जो एथिकल कमेटी हमारी होती है। तो उसी तरह से अगर नॉन मुस्लिम समाज के भी लोग हैं इसमें, तो इसको मैं बहुत अच्छा समझता हूं। एक समावेशी बना जाए कि भारत विविधताओं वाला देश है, तो सबकी भागीदारी होनी। रही बात शरिया की बात, तो ऐसा कुछ नहीं है मुस्लिम आप वक्फ की प्रॉपर्टी का मतलब गैर मुस्लिम को भी बना सकती है, इस्लाम कहता है उसको बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत सी चीजें हैं उसमें। दूसरी जो आपने वुमन की बात की, देखिए, वुमन को पार्टिसिपेशन देना एक बात है, और उसके लिए कानून बना देना एक बात है। तो कानून बना देना से क्या फायदा होगा कि आप कभी एक्सक्लूड नहीं कर पाएंगे, ये होता है। ठीक है, आज हम अच्छे हैं या आज सरकार अच्छी है, उसने वक्फ बोर्ड में महिलाओं को शामिल कर दिया, पसमानदा मुसलमानों को शामिल कर दिया, लेकिन कल को कोई दूसरी सरकार आएगी तो हम अपने इस राइट्स को कैसे क्लेम करेंगे? इसके लिए कानून बन जाना, तो मैं इसको अच्छा समझता हूं।
लेकिन तमाम ये सारी बातें आपने बताई कि पॉजिटिव, लेकिन इसके बीच जो विपक्ष का विरोध रहा उसमें कहा कि मुस्लिम विरोधी बिल है ये, मस्जिदों को खतरा होगा, ये सारी उन्होंने अपने जो पॉइंटर्स उनको रखा, आपने सुना भी होगा। उसके बाद यही सब पे सोच विचार करके जेपीसी में भेजा कि क्या लगता है जेपीसी में कोई जो कमेटी बनाई जाएगी या जो उसमें तो क्या कुछ और अमेंडमेंट्स या जो सबके कलेक्टिव अमेंडमेंट्स उनको भी। जी देखिए, मैं बताऊं कि देश हमारा संविधान से चलता है और एक संविधान की एक प्रक्रिया, कोई भी बिल आती है तो जो जेपीसी में भेजा गया, ये भी हमारी संविधान की एक सुंदरता है कि अगर इस बिल पे कोई किसी को कोई इतराज है, विरोध है या किसी चीज को और कुछ बात समझना है तो वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में जाए, वहां बैठ के जो उसको देखा जाए। तो इसको मैं बहुत अच्छा समझता हूँ। तो एक तो हमारे लोकतंत्र की सुंदरता है और उसको आज हमने देखा भी कि हालांकि सरकार मेजॉरिटी में वो चाहे तो इसको पास भी करा सकती थी, लेकिन ये भी एक मैं बहुत पॉजिटिव देखता हूं कि वहां जाए, फिर और भी अगर लोगों को कुछ अशकाल हैं, कुछ शंकाएं हैं तो उससे वहां दूर की जा सकती है। दूसरी चीज जो विपक्ष विरोध कर रहा है, देखिए राजनीति करने वाले लोगों का पक्ष और विपक्ष होता है, वो अपने हिसाब से अपने राजनीतिक हितों को सामने रख के डिसीजन लेते हैं किसका पक्ष लेना किसका नहीं। हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हित के हिसाब से हम चीजें देखते हैं, हर आदमी अपने लोकेशन से देखता है। तो मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं कि सरकार की इस पे निगरानी हो। बोर्ड पे जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है चाहे शिया वक्फ बोर्ड है, जो भी वक्त है वो इसका कंस्ट्रक्शन तो गवर्नमेंट ही करती है, जिसकी सरकार आती है वो अपने लोगों को उसमें रखती है। लेकिन ये जो कानून बन जाएगा कि हाँ इसमें पसमानदा समाज की भागीदारी होनी चाहिए, महिलाओं की भी होनी चाहिए, गैर मुस्लिम जो है उनकी भी होनी चाहिए, तो जब कानून बन के और सुव्यवस्थित हो जाएगा, जैसे उसमें है कि वक्फनामा पहले ओरली होता था, अब हम कहते हैं कि साहब ये आपका मकान है, ये हमारे दादा ने वक्फ किया हुआ था, अब आपको साबित करना है कि नहीं साहब ये हमारा मकान है। और तो अब उसमें कहा कि नहीं अगर मैं कोई चीज वक्फ करता हूं तो बकायदा वक्फनामा हो। देखिए कुरान आप जब पढ़ेंगे तो सूरह बकरा में ये साफ लिखा हुआ कि कोई भी बात दो लोग अगर तय करते हैं तो उसको लिख लिया करो दो गवाहों के साथ। तो अगर ये कोई सा अमेंडमेंट सरकार करती है और वो कहती कि नहीं आप वक्फ कोई चीज करती है तो एक वक्फनामा बना लीजिए, तो ये बहुत पॉजिटिव चीज है, ये होना चाहिए। कोई चीज अगर ये, और ये 1400 साल पहले अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको तरीका सिखाया। देखिए मुसलमानों में जो शादी ब्याह होती है आज से नहीं, उसी जमाने से लिखत पढ़त में होती है। निकाहनामा, जब निकाहनामा ठीक है तो फिर वक्फनामा में क्या दिक्कत है। तो ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। देखिए विरोध करना वो करना अलग चीज है, हम उसको देखते हैं। एक तो ये बिल जो है उस वक्फ के, जो आप जानते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत सी ऐसी है जो लोकल लोगों के कब्जे में है या जो वाकिफ है वो भी अपने लोगों को दे देता है, तमाम उसमें डिस्क्रिपेंशियां अनियमितताएं बहुत हैं। तो एक चाक चौबंद कानून होना नितांत आवश्यक है। एक ऐसे देश में जो विविधताओं भरा देश है और वक्फ की प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा है, उसका देख रेख और जिस लिए वाकिफ वक्फ करता है उसका उद्देश्य यही होता है कि समाज के कमजोर लोगों को, बेवाओं को, यतीमों को, या जो कमजोर लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जो यतीम, उनको इसका फायदा मिले। वो वक्फ से अब तक भारत में नहीं देखा जा सकता है। अब इसके लिए कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, इस पे एक लंबी बहस है। लेकिन सरकार अगर कोई इस तरह के कानून बनाती है जो इस सारी अनियमितताओं को ठीक करने का प्रयास करे तो मैं इसको बहुत पॉजिटिव और अच्छा समझता हूं, मुस्लिम समाज के हित में भी, पसमानदा समाज के भी हित में और राष्ट्र के हित में भी। यानी कि आपके अनुसार ये के लिए एक रास्ता है जिससे मुस्लिम कम्युनिटी को अपलिफ्टमेंट। हाँ बिल्कुल, मैं इसको बहुत अच्छा समझता हूं और मैंने अभी पूरा ड्राफ्ट नहीं पढ़ा है, पढ़ने के बाद हो सके कोई चीज और ऐसी आए। अभी आपने कहा कि जो है ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में गई है तो ये एक अच्छी बात है। तो सुबह से लेकर 1 बजे से जब से टेबल हुआ और जब तक मैं आपसे बात कर रहा हूं सारी मुझे पॉजिटिव चीजें दिखाई दे रही हैं। और मुझे लगता है कि विपक्ष को जिद छोड़ के और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का जो अड़ियल रवैया है कि हम इसको बिल को नहीं आने देंगे, हम इसको नहीं मानेंगे, बिना ड्राफ्ट पढ़ना, बिना किसी ये कह के हम नहीं मानेंगे। किसी सरकार चाहे जिस पार्टी को जिस विचारधारा की होगी, लोगों को ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनी हुई सरकार है और चुनी हुई सरकार की रिस्पांसिबिलिटी समाज के प्रति होती है। हमको पहले बिल देखना चाहिए, समझना चाहिए, उसमें जो पॉजिटिव चीज है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, जो निगेटिव चीज है उसका आग्रह हमें सरकार से करना चाहिए। हमने जिन प्रतिनिधियों को चुना है उनसे करना चाहिए कि भाई इस बिल में ये प्रॉब्लम है, हमें ये नहीं चाहिए, हाँ ये बातें ठीक है। जैसे अभी हमने कहा कि वक्फनामा, जब निकाहनामा है तो वक्फनामा में क्या दिक्कत है, ये तो बहुत पॉजिटिव चीज है।